बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, आज हम 30वें पारे की आखिरी सूरत जो है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। महारिज को समझने के लिए नूरानी कायदे की तमाम क्लासेस इसी चैनल पे देखिए, तो इंशाल्लाह आपको महरज की समझ आएगी। और कवायद को समझने के लिए कवायद कुरान मजीद की तमाम क्लासेस इसी चैनल पे देखिए, तो आपको समझ आ जाएगी और आपको पढ़ना आसान लगेगा। इस सूरत तक पढ़ने के लिए आपको पहली सूरत जो है इस पारे की, उसको गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा। ये एक बुनियादी पारा है, इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है ताकि आपको समझ आए। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ तक पहुँचते हुए आपको बहुत सारा इल्म हासिल हो जाएगा और आपको ये जो सूरत है इसको समझने में आसानी होगी और पूरा पढ़ा आपको इतना आसान लगेगा। आप इसको देखें, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अरबी सही करवाने वाले अंदाज में आपको ये क्लासेस लगाई है और सदका जारिया के लिए लगाई है। और आप इसको जो है समझिए और पढ़िए और अपने बच्चों को भी जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको, अपने बच्चों को भी आप जो है समझाएं और इनको क्लासेस लगा के दिखाएं ताकि वो भी अमल करें और इसको पढ़ें और समझें। तो उनको भी कुरान मजीद आ जाएगा और आप पे फ़र्ज़ है कि आप भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। दुनिया की तालीम के साथ साथ ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो आप इसको समझिए। तो अल्लाह ताला हम पर फजल करम फरमाए। आज की आखिरी सूरत आज जो है ये सूरत पारा नंबर 30 की आखिरी सूरत आज हम तिलावत करेंगे, इसको समझेंगे। तो अल्लाह ताला हम पर फजल करम फरमाए, हमें पूरा पारा इंशाल्लाह सही आ जाएगा। अगर आप पहले की सूरत से देखें यहाँ तक तो ये जो है आपको सही आ जाएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह फजल करम फरमाएगा। शुरू करते हैं। सूरतुन नास मक्किय्या। सूरत नास मक्का मौज़मा में नाज़िल हुई, यानी ये मक्की सूरत है। आयातुहा, और इसकी आयात जो है वो 6 हैं। रुकूहा, और इसका 1 रुकू है। शुरू करते हैं। सूरतुन नास मक्किय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊदु, काफ को मोटा करके पढ़ना है, इसको पतला पढ़ा तो माने पे फ़र्क होगा। काफ जो है को मोटी करके पढ़ें तो इसका माना मैंने पिछली सूरतों में भी समझाया है, तो अभी भी समझा रही हूँ कि ये जो है कह दीजिए, फरमा दीजिए। अगर आप पतली काफ से पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे, तो उसका मतलब है खा लीजिए। कुल आऊज़ु, ऊ को लंबा करना है, ज़ाम सिटी की आवाज़ ना आए। बिरब्बिन्नास, नून मुशद्दद पे हमने गुना किया है। अब यहाँ पे वक्फ की वजह से सीन जो है साकिन हुआ है, हरफ मद्दा के बाद वक्फ आया है, तो मद की सूरत में वक्फ किया है। आप इसको मिला के भी पढ़ सकते हैं और जो है वक्फ भी कर सकते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास, मीम को लंबा नहीं करना। बाज़ लोग जो है देखते कोई नहीं, माली कर देते हैं। मालिकिन्नास, इनमें से किसी को भी लंबा नहीं करना, तीनों को हरकत ही पढ़नी है। इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वास। अब यहाँ पे इख्फा हुआ है। अब यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, ऊपर लाम पड़ा हुआ है उर्दू का, तो यहाँ मिला भी सकते हैं और वक्फ भी कर सकते हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, हाँ का ध्यान रखना है। खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس।
स्वाद को मोटा किया है और दाल को लंबा किया। वाव साकिन का अदा करने के लिए जी को भी अलिफ लाम है तो हमने ज़बर से मिलाया। अगर खाली अलिफ हो आगे मिलाना हो तो ज़ेर से मिलाते हैं। अल्लज़ी ज़ाल में सीटी की आवाज़ ना आए। युवस्विसु फीस फी को लंबा किया या साकिन को अदा करने के लिए फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अब जो है मिनल लाम को कलकला ने किया, नून मुशद्दद पे हमने गुना किया है और ता जो है पतली पड़ी है और आगे वक्फ किया है मद की सूरत में। हरफ मद्दा के बाद सीन है। वन्नास नून पे और मीम पे जब शद आती है तो वहाँ पे गुना होता है। मिनल जिन्नति वन्नास। अब मैं इसको वक्फे से पढ़ती हूँ तो आप मेरे पीछे पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। ये जो तरीका है सही तरीका कुरान जीत पढ़ने वाला वो ये होता है कि हमने उसके दरमियान में बोलना नहीं होता। ये तो एक तालीम देने के लिए समझाया जा रहा है ना, लेकिन जो जो अभी मैं पढ़ूँगी इस तरह पढ़ना है। सूरतुन नास मक्किय्यह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख बार अल्लाह ताला का शुक्र है उस्ताद पाक का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उस्ताद पाक ने फ़ज़ल व करम फरमाया और हमारा पारा मुकम्मल हो गया है। तो जो हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं और घर में पढ़ती हैं औरतें और बच्चे, तो उनको तो मैं इस तरह से तैयारी करवाती हूँ कि जब इस पारे का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाता है, यानी 4 हिस्से होते हैं, फिर उसका टेस्ट लेती हूँ, उसको दोबारा पढ़ाती हूँ। फिर निसफ़ होता है तो फिर टेस्ट लेती हूँ, फिर उसको दोबारा पढ़ा के दोबारा टेस्ट लेती हूँ निसफ़ का। फिर जब पूरा पारा हो जाता है फिर सूरत करके दोबारा सुनती हूँ और गलतियाँ ठीक करवा के फिर टेस्ट लेके फिर हम अगले पारे पे जाते हैं। अब आपके पास क्लासेस हैं नेट पे ये सारी, तो आप इसको बार बार सुनिए और समझिए। आप इसी तरीके को अपनाएंगे ना तो पाव करके, यानी ये पाव का हिस्सा होता है, यानी जो एक हिस्सा होता है तो निसफ़ होता है आधे हिस्से को, अरबा निसफ़ और थलासा। यहाँ पर आप जो है थोड़ा थोड़ा करके याद करें और इसको समझे ये क्लासेस लगा के, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम फरमाएगा और हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फरमाएगा और हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा अगला पारा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, उसकी रहमत से हम 29वां पारा शुरू करेंगे, क्योंकि जो आखिरी 5 पारे हैं वो मुश्किल अल्फाज हैं। जब हमें मुश्किल अल्फाज 5 पारों के आ जाते हैं तो हमें शुरू से समझना आसान लगता है और वो पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो अगले पारे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास और अगला पारा हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।